सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इस प्रकार के कमेंट अगर आते हैं भक्ति सागर पंचद्वार यूट्यूब चैनल पर, जिससे हर किसी को ज्ञान मिल सके, और मुझे बहुत खुशी होती है भक्ति से संबंधित अगर कोई यूट्यूब चैनल पर कमेंट करता है, क्वेश्चन करता है, अगर मैं उसका आंसर देता हूं, चाहे कमेंट के स्वरूप में दूं या उस कमेंट के ऊपर अगर मैं वीडियो कोई जारी करता हूं, उससे कितना फायदा होता है। जो भक्त अनजान हैं, जिनको भक्ति का तरीका नहीं पता है, उस कमेंट की वजह से उस प्रकार की ज्ञान की बातें हम आप लोगों के बीच करते हैं, चर्चा करते हैं उस विषय पर, जिससे अनेकों लोगों को तरीके और नियम का पता लगता है कि हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। इसी प्रकार ही बाबा श्री तिलोक भारती जी के बहुत ही प्यारे भक्त हैं, जिन्होंने ये कमेंट किया था कि अगर हम हनुमान जी के नाम का 11 दिन का व्रत रखते हैं तो हमें उद्धापन कैसे करना चाहिए। हर कोई अपना अलग अलग तरीके से उद्धापन करता है, लेकिन जो सही तरीका है व्रत रखने का और उद्धापन करने का, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। और ये एक स्वरूप के लिए कार्य नहीं करता है। ये चाहे पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप हो, या साधारण भक्ति वाला हनुमान जी का स्वरूप हो, या अन्य कोई स्वरूप हो हनुमान जी का, हर स्वरूपों में आपको इसी प्रकार से ही 11 दिन का या 21 दिन का या 51 दिन का या सवा महीने का, जो आपकी इच्छा हो आप समय स्वयं निर्धारण कर सकते हो। लेकिन जो सबसे शुभ होता है, कम से कम 5 मंगलवार होता है, या 11 मंगलवार या 21 मंगलवार, सिर्फ यही होता है। इससे फालतू अगर आपको रखना है, फिर तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप बिना सोचे समझे ही, बिना संकल्प लिए ही मंगलवार का व्रत रखो, जब तक आपकी इच्छा हो। लेकिन जब उद्धापन करना हो, जब आपके मन में ये आता हो कि अब मुझे व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, या मैं ये व्रत अब नहीं रख सकता, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उद्धापन अवश्य करें। उद्धापन में आपको कोई खास सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ लाल मिठाई, वो आपकी इच्छा है कि कितना आप लेना चाहते हैं, 1-2 पीस या किलो, आधा किलो, सवा किलो, जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि हम इतने वजन की वस्तु उनको भेंट करेंगे या इतनी मिठाई का भोग लगाएंगे। उनको सिर्फ मतलब है, तो मिठाई से मतलब है, वो आपकी इच्छा है आप कितनी ले आएंगे। तो लाल मिठाई और लाल वस्त्र, चाहे आप 1.25 मीटर ले आए या 2.25 मीटर ले आए या 5.25 मीटर, ये निर्धारण आपको करना है कि आप कितना वस्त्र उनको अर्पित करना चाहते हैं। और साथ में सिंदूर अवश्य ले आए, और ये लगाना भी है उनके चरणों में। अगर कोई माताएं बहनें हैं तो सिर्फ हनुमान जी के चरणों में ही सिंदूर लगाएं और चढ़ाएं। अगर कोई पुरुष है, वो हनुमान जी के तन पर भी लगा सकता है सिंदूर। सिर्फ इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है। और जब आप मिठाई का भोग लगा दें, तो कोशिश करें कि सबसे पहले प्रसाद के स्वरूप में पहला भोग आप लो। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद जब आप प्रसाद स्वरूप में वो भोग लोगे,
तभी आपके व्रत का उद्यापन होता है। सिर्फ यही तरीका है। वो तो आपकी इच्छा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ खास करूं, जो भी आपकी इच्छा है, ब्राह्मण को भोजन करवाने की या हमारे परिवारजनों में ही सबके लिए प्रसाद स्वरूप में भोजन तैयार करवाएं, जो भी 5, 10, 20 लोगों की इच्छा है या भंडारा करने की, वो आपकी इच्छा है। ये सब अनिवार्य नहीं होता है। सिर्फ अनिवार्य क्या है? लाल वस्त्र, लाल मिठाई और सिंदूर। सिर्फ 3 सामग्री अनिवार्य है आपको व्रत के उद्यापन के लिए। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप इस प्रकार का व्रत रखते हैं, चाहे वो लगातार 11 दिन का व्रत हो हनुमान जी का, या 21 दिन का हो, या उससे ज्यादा हो, 1.25 महीने का, या आपने ये सोच रखा है कि मैं 5 मंगलवार का व्रत रहूंगा, या 11 मंगलवार, या 21 मंगलवार, या 41 मंगलवार, तो ये आपकी सोच है। और जिस प्रकार की आपकी सोच है, आपको उसी प्रकार से ही व्रत रहना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के कहने के अनुसार आप व्रत न रहें। आपका दिल जैसे मानता है आप उस प्रकार से व्रत रहें। लेकिन याद आपको क्या रखना है? हनुमान जी का व्रत थोड़ा कठिन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सही तरीके से हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो 11 दिन तक लगातार सिर्फ आपको फलाहार रहना चाहिए। फलाहार का मतलब सिर्फ आप फल का ही सेवन करें 11 दिन तक। ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन फलदायी बहुत है। अगर इस प्रकार से आप हनुमान जी के नाम का व्रत रखते हैं तो मैं कहता हूं कि 100% आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। जिस भी मनोकामना को लेकर आपने व्रत शुरू किया है, वो मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 11 दिन तक सिर्फ फल के ऊपर निर्भर रहकर व्रत को पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मैं नियम बताता हूं, उनको किस प्रकार व्रत रहना चाहिए। देखो, 2 तरीके होते हैं व्रत रहने के। ये आवश्यक नहीं है कि अगर हम अपनी शरीर की क्षमताओं को सहन ना कर सकें, मतलब कि हमारी कैपेसिटी नहीं है भूखा रहने की, तो दूसरा अन्य तरीका ये है कि आपको चाहिए कि आप सारा दिन फलाहार रहें। लेकिन शाम को जब आप पूजा पाठ आरती जिस भी प्रक्रिया से आप करते हो, वो पूर्ण होने के बाद ही आप भोजन कर सकते हो। भोजन में ये आवश्यक नहीं है व्रत की सामग्री हो। ये सब तो सिर्फ एक कहने की बातें होती हैं। ये व्रत की सामग्री है, किस प्रकार तैयार हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, फैक्ट्रियों में कोई जाकर देखता नहीं है। आम वस्तु की तरह वो व्रत की सामग्री भी बन रही है, और मैं कहता हूं कि सही तरीके से नहीं बनती है, जो कि हम व्रत में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आप सिर्फ फल का ही सेवन करें, और शाम को पूजा पाठ आरती करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। भोजन में ये आवश्यक नहीं है कि स्पेशल कोई भोजन हो। किसी भी प्रकार का भोजन जो आप प्रतिदिन करते हो वो भोजन कर सकते हो। लेकिन इतना याद रहे, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का व्रत रहता है उसके परिवार वालों के लिए ये खास करके हिदायत है मेरी। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले जो आपके परिवार में हनुमान जी के नाम का व्रत रह रहा है, सबसे पहले उसको भोजन करवाएं। उसके बाद ही अन्य परिवार के मेंबर उस भोजन को ग्रहण करें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो दोष लगता है, पाप चढ़ता है। क्यों चढ़ता है?
स्वयं हनुमान जी के स्वरूप में ही वो व्यक्ति होता है उस वक्त, और उसने ये अनुष्ठान, उसने ये संकल्प लिया है कि मैं हनुमान जी के नाम का इतना व्रत रहूंगा और इस प्रकार पूजा पाठ भक्ति करूंगा। तो परिवार वालों का फर्ज बनता है कि मदद करें, भोजन को जूठा ना करें। पहले वो व्रत रखने वाला व्यक्ति भोजन कर ले, उसके बाद ही अन्य परिवार के लोग भोजन ग्रहण करें। सिर्फ यही दो तरीके होते हैं व्रत रखने के। चाहे किसी भी देवी देवता का व्रत हम रखें तो हमें चाहिए कि हम इसी प्रकार ही व्रत रखें। यही दो तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। और आजकल अनेकों प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं व्रत में खाने के लिए, लेकिन वो उचित नहीं होता है। और अगर आप व्रत रखते हो तो थोड़ा सा आपको पूजा पाठ का तरीका भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आप लाल आसन बिछाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आसन हो। आसन आपका लाल होना चाहिए और उसको गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद अपने गुरुदेव के नाम की एक माला करें। ये अनिवार्य है, क्योंकि हमारी भक्ति को गुरु ही सफल बनाता है। हम तो गलती के कठपुतले हैं, हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। हम कौन सा हनुमान जी को जानते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन अगर हमने गुरु बनाया हुआ है और इसके बाद इस प्रकार के अनुष्ठान भक्ति हम करते हैं, तो हमसे अगर अनजाने में कोई गलतियां होती हैं तो गुरु के माध्यम से हमारी गलतियां क्षमा हो जाती हैं और हमारी भक्ति स्वीकार होती है। जिसकी हम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें पूर्णतः फल देते हैं। तो हम लाल आसन बिछाएं और गंगा जल से उसे शुद्ध करें और उसके बाद अपने आप को भी पवित्र करें। इसके बाद हम सीधा हनुमान चालीसा कम से कम 7 पाठ करें। 7 बार हनुमान चालीसा का मात्र 7 बार पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप इच्छुक हैं कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, मेरे पास समय है, वो आपकी इच्छा है। जितनी भी आपकी इच्छा है उतना आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन 7 पाठ अनिवार्य होता है। और इसके बाद राम स्तुति का पाठ करना ये भी बहुत ही अनिवार्य होता है। जब तक हम राम का नाम नहीं लेते हैं, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। ये 2 चीजें अनिवार्य है। अगर आप मंगलवार का व्रत रहते हैं या हनुमान जी के नाम से लगातार 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर व्रत रखते हैं, तो ये 2 कार्य आपको अनिवार्य है। इससे फालतू आपके पास टाइम निकलता है तो कोशिश करें कि ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप भी करें। नहीं समय मिलता है तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना चाहिए कि मानसिक जाप आपको करना है। आप ये ना सोचो कि कोई अनिवार्य नहीं है तो मुझे इस मंत्र का जाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप हनुमान जी के नाम से व्रत रख रहे हो, ये बहुत ही अनिवार्य है कि मानसिक जाप आप ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का हमेशा करते रहें। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, अगर हो सके टाइम निकलता है, जो आपकी इच्छा है जितनी माला करने की इस मंत्र की अवश्य करें। लेकिन इतना आपको याद रखना होगा कि पहले दिन आप जितने माला करोगे इस मंत्र की, उतनी ही माला प्रतिदिन आपको करनी है। सुबह शाम से मतलब नहीं होता। अगर आपने सुबह 5 माला कर ली, ये अनिवार्य नहीं है कि शाम को भी 5 माला करनी है। बस इतना आपने याद रखना है
1 माला, 2 माला या 5 माला या 11 माला, जितना आपने पहले दिन किया है उतनी माला ही आपको प्रतिदिन करनी है। और मानसिक जाप इसके बाद भी आपको करना है। जितना आप मानसिक जाप करोगे, याद करोगे हनुमान जी को, उतना ही जल्दी आपके कार्य सिद्ध होंगे। और ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो पंचमुखी हनुमान जी पूर्ण ना कर सके। एक हिसाब से कहो तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस भक्ति से स्वयं पंचमुखी हनुमान जी की कृपा बरसती है और असंभव कार्य भी संभव होता है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में आकर आपके कार्य करें। आपकी विपदाएं, आपके दुख अनेकों प्रकार के होते हैं। साधारण स्वरूप हनुमान जी का आपका कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए उन्होंने अपना पंचमुखी स्वरूप तैयार किया है, ताकि हर प्रकार के भक्तों का दुखों का निवारण कर सकूं मैं। इसीलिए उनका ये पंचमुखी स्वरूप है। और ये जो भक्ति मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई साधारण भक्ति नहीं है, एक मंत्र सिद्धि है। आपका मंत्र ये सिद्ध होता है। और मंत्र सिद्धि का मतलब क्या होता है? जिसके नाम के मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उसको पाना। अन्य कार्य सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, लेकिन ये उनके नाम का मंत्र है, उनकी भक्ति के लिए मंत्र है। आप उनको सिद्ध कर लो, आपको अन्य मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनेकों प्रकार के मंत्र बने हुए हैं अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अनेकों मंत्र को सिद्ध करने की बजाय आप उस शक्ति को ही सिद्ध कर लो, उसकी ही कृपा पालो। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो आपके सारे कार्य ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। सिर्फ हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं इस कलयुग में जो कि सर्वगुण संपन्न है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूर्ण ना कर सके। लेकिन जरूरत है तो क्या है? श्रद्धा, भाव और लगन के साथ, नियम और तरीके के साथ इनकी भक्ति करने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी भक्त है, चाहे वो बाबा श्री तिलोक भारती जी का भक्त हो, चाहे कोई अन्य भक्त हो, अगर वो इस प्रकार से इस नियम और तरीके से भक्ति करता है, तो मैं कहता हूं कि अपार कृपा बरसेगी हनुमान जी की और उसके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मैं यही मनोकामना करता हूं आप सभी भक्तों से कि जो कार्य करें आप नियम और तरीके के साथ करें और कोशिश करें कि अनजाने अनजाने में इस व्रत के दौरान, इस भक्ति के दौरान किसी का बुरा ना सोचें, कोई ऐसा झूठ ना बोलें कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए। जितना आप नेक और स्वच्छ दिल रखकर इस भक्ति को पूर्ण करोगे उतना ही फलदायी होता है ये। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।